छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे ग्राम में गणेश नाथ का जन्म हुआ। यह कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते थे और भगवान नाम का कीर्तन करते थे। बचपन से ही गणेश नाथ जी में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषय में लगाने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य ही सुनाया करते थे। धन्य है वे माता पिता जो अपने बालक को विषतुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उन्हें भगवान के पावन चरणों में लगाने की प्रेरणा देते हैं। पिता माता से गणेश नाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेश नाथ की युवावस्था प्रारंभ होने से पूर्व ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अकेले गणेश नाथ रह गए, किंतु उन्हें अब चिंता क्या, हरिनाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामिनी कांचन का माया जाल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। जाड़े हो, गर्मी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र से काम नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंद मग्न हो नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात्र को गांव में लोगों को भगवान की कथा सुनाते। अंत में गांव छोड़कर वे पंढरपुर चले आए और वहीं भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेश नाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गए। उस समय वे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई, पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति चुपचाप खड़े रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ, तब शिवाजी ने इनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खीमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा, इनका क्या होगा? आपने कहा ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेशनाथ जी के सत्कार के लिए सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर सुंदर पकवान सोने के थाली में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए। स्वयं छत्रपति ने इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए उनको सुलाने के लिए। गणेशनाथ ने यह सब देखा तो सन्न रह गए। जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी माद में ले आए और वह बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता न पा सके, यही दशा गणेशनाथ की हो गई। उन्हें भोग के ये सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी सैया पर अपने साथ लाई बड़ी गठरी के कंकड़ों को बिछाकर उन पर बैठ गए। वे रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया? अवश्य मेरे कपटी हृदय में
इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने यहाँ मुझे भेजा है। विट्ठल, मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो तुम्हारा ही स्मरण चाहिए। इसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज, रात्रि सुख से तो व्यतीत हुई? गणेशनाथ जी ने उत्तर दिया, जो क्षण विट्ठल का नाम लेने में बीते वही सफल है। आज की रात हरिनाम लेने में व्यतीत हुई, अतः वह सफल हुई है। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब उनके हृदय से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधक के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न है लोक प्रख्याति। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है, उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। अतएव साधक को सदा सावधान होकर सूकरी विष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेशनाथ जी ने देखा कि पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं। अब मनुष्य की भीड़ मेरे पास एकत्र होने लगी है। तब वे घोर जंगल में चले गए, परंतु फूल खिलेगा तो सुगंधी फैलेगी ही, और उससे आकर्षित होकर भंवरे भी वहाँ एकत्र होंगे ही। गणेशनाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त वन में भी उनके पास एकत्र होने लगे। गणेशनाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जिसे भी छू देते थे वही उन्मत्त की भांति नाचने लगता था, वही भगवान का नाम कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार ऐसा कहा था, सच्चा भगवत भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा न होने पर भी विवश की भांति अपने आप भगवान का नाम लेने लगे। गणेशनाथ जी इस प्रकार के भगवान के भक्त थे। श्री गणेशनाथ जी के प्रेम की महिमा अपार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठोबा रुक्माई कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने को जैसे विवश हो जाते थे। ऐसे भगवत भक्त तो नित्य भगवान को प्राप्त हैं। वे भगवन्मय हैं। उनके स्मरण से, उनके चरित का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य हृदय में भगवान का अनुराग जागृत होता है।